वेलकम माय करियर टिप्स यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं बताऊंगा कैसे आप ट्रेडिशनल फार्मिंग में कैरियर बना सकते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग वही प्रोसेस है जो पुरानी पद्धति चली आई है खेती किसानी की, कि बैल से खेत को जोतना है, बैल से ही खेत को तैयार करना है। घर में जो बीज है उपलब्ध, आप उसी बीज का उपयोग करना है। अच्छे बीजों का चुनाव करके घर रखना है। उन्हीं अच्छे बीजों का उपयोग करके आप बुआई में उपयोग करते हैं और उसमें किसी प्रकार का केमिकल उपयोग नहीं होता। और जो गाय, बैल, भैंस जो भी आप घर पे रखते हैं दूध के लिए, तो उसका ही गोबर का इस्तेमाल करना, उसी से गोबर की खाद तैयार होती है, उसी का जो आप ट्रेडिशनल फार्मिंग में खेती में उपयोग करते हैं और उसी से उत्पादन लेते हैं। और घर में उपलब्ध ही जैसे बैल से ही खेत को जोतना है, बैल से ही खेत का तैयार करना है। पूरी प्रक्रिया आपकी ट्रेडिशनल फार्मिंग में पुरानी पद्धति की ही अपनाई जाती, जो पहले जैसे हम लोग खेती करते थे बिना टेक्निकल साधनों के। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, उसका उपयोग करके खेती करते थे। पहले जो पद्धति थी ट्रेडिशनल फार्मिंग में, उसमें बैलों का उपयोग होता था, बैलगाड़ी का उपयोग होता था, तो वही सब उपयोग होता। अभी फिर से आप उसको ट्रेडिशनल फार्मिंग को बोल दिया गया है कि जैविक खेती। जैविक खेती मतलब नेचुरल रिसोर्सेस का ही इस्तेमाल होता है उसमें। नेचुरल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है, चूँकि आपके खेत पर उपलब्ध खाद है उसी का उपयोग होगा, क्योंकि वही बैल खाता है, वही गाय बैल को उपयोग, वही जैविक अनाज जो आपके खेत पर होता है वही उनको उसी का चारा खाते हैं। सारी जो आपके खेत पर और घर पर उपलब्ध साधन हैं, उन्हीं से ट्रेडिशनल फार्मिंग पूरी की पूरी होने लगी है। उसी पैटर्न पे अब वापस लोग आते आ रहे हैं, क्योंकि उसका कारण एक है मिनिमाइज कॉस्ट। आपके खेती किसानी की जो लागत है वो कम से कम करना। हाँ, शुरू में उत्पादन पर असर ज़रूर पड़ता है, थोड़ा सा असर पड़ता है। जो आप केमिकल डालते हैं उससे थोड़ा सा उत्पादन पर अंतर आएगा शुरू में, लेकिन वो बाद में आपका खेत जब अच्छा हो जाता है तो उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है। तो वो उससे काफ़ी फ़ायदा है, नुकसान कुछ नहीं होता। मिट्टी की उर्वरकता जो रहती है, फर्टिलिटी, वो बनी रहती है लंबे समय तक जैविक खेती से। और केमिकल से क्या होता है कि खेत हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो आपके लिए फिर वो पावर वाले ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे आपको ज़्यादा ताकत लगती है। तो वो इससे जैविक में यही होता है ट्रेडिशनल फार्मिंग में, कि आपको वो सब बैलों का उपयोग करके खेती करना है, पूरा बैल से ही खेत कर जोतना है, बैल से ही खेत तैयार करना है। आज धीरे धीरे लोग उसी पैटर्न पे आ रहे हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग पे। आने वाले समय में रिटर्न आएंगे, क्योंकि उत्पादन कम होता जाएगा। केमिकल आप कितने डाल लो, उत्पादन एक समय तक ही ले पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे खेत कमज़ोर होते जाता है केमिकल से। तो अच्छे केमिकल्स, अब क्या होता है कि अब ओरिजिनलिटी उतनी हर चीज़ में नहीं रह गई है। आप जो भी लें, जो भी उपयोग करें, चाहे केमिकल करें या जैविक करें, लेकिन ट्रेडिशनल फार्मिंग अगर आप करते हैं तो पूरी पुरानी पद्धति उपयोग होती है उसमें। और आज भी कई लोग, आप छोटे ट्राइबल एरिया में जाएंगे तो आपको ट्रेडिशनल फार्मिंग देखने को मिलेगी। ट्राइबल एरिया में अधिकतर ट्रेडिशनल फार्मिंग का ही इस्तेमाल होता है आज भी उनके पास दवाई छिड़कने के लिए पंप नहीं है। मतलब आज भी वो घरेलू ही सामान का उपयोग करते हैं। और जैसे कि मठा है, मही का उपयोग करते हैं, उसी का पुराना सड़ा हुआ मही, या फिर जो भी घर पे उत्पादित है उसी का उपयोग करेंगे। या फिर जो भी उनके पास कुएँ है, कुएँ से सिंचाई करेंगे, या कुएँ में मोटर डालने के लिए नहीं आता तो ऊपर वाले से बारिश पे ही आधारित रहती है उनकी। बरसाती फसल पूरी बारिश पर आधारित रहती है, उससे जितना बन जाती फसल वही वो लेते हैं। तो अब तो डेवलपमेंट ट्राइबल्स एरिया में अधिकतर आपको ट्रेडिशनल फार्मिंग देख मिलेगी। और धीरे धीरे लोग ट्रेडिशनल फार्मिंग को अब जैविक खेती बोलने लगे हैं। जैविक खेती में भी पूरा नेचुरल ही उपयोग हो रहा है। आप जो भी सामान यूज़ करते हैं उसका धो के यूज़ करते हैं, साफ़ सुथरा यूज़ करते हैं, किसी प्रकार का केमिकल यूज़ नहीं करते, किसी प्रकार का गंदा पानी अपने खेत पर नहीं आने देते हैं, जिससे कि वो कंटेमिनेशन की समस्या ना हो। अच्छा या तो अच्छा बहता हुआ पानी यूज़ करते हैं। और मतलब कुल मिला के ट्रेडिशनल फार्मिंग नेचुरल रिसोर्सेज पर आधारित है, और इससे कॉस्ट तो कम होती है और जो आपकी नेचुरलिटी है वो बनी रहती है। और जो अनाज उत्पादन होता है ट्रेडिशनल फार्मिंग से, जैविक से, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो उसमें जो टेस्ट होता है वो
अलग ही फ्लेवर रहता है उसका, बहुत अच्छा फ्लेवर रहता है। आप जो भी ट्रेडिशनल नेचुरल तरीके से आप सब्जी भी लगाएंगे ना, तो वो उसका भी टेस्ट आएगा आपको। तो इसका हर चीज़ में फ़ायदा है, और इसमें कॉस्ट लागत कम हो जाती है। तो इससे ट्रेडिशनल फार्मिंग की तरफ सभी लोग बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। पुरानी परंपरा थी वही वापस आ रही है। तो जिसे आप जैविक खेती के रूप में बोलने लगे हैं कि हाँ, जैविक खेती ट्रेडिशनल फार्मिंग वही है कि जो आप खेत पे उपयोग कर रहे हैं। मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अभी और एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि जो भी आज अनाज होता है, फसल होती है, गेहूँ होता है, सोयाबीन होता है, कोई भी फसल होती है, होने के बाद आप उसे पक्के मकान में रखते हैं, पक्के बने हुए, तो उसमें नमी में फ़र्क पड़ता है। नमी उसकी बनी रहती है, एकदम से नहीं जाती है पक्के घरों में। और कच्चे घर में अगर आप रखेंगे, जैसे कबेलू वाले जो घर रहते थे गांव में, कच्चे घर, तो उनमें अगर रखते हैं तो उसकी नमी और अनाज की क्वालिटी मेंटेन रहती है। पक्के घर में क्या होता है कि नमी ख़त्म नहीं होती, नमी बनी रहती है लंबे समय तक। थोड़ा सा ये अंतर आता है पक्के और कच्चे घर में रखने का। मतलब कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। देखो, पक्के घर में रखे रहते हैं तो सुरक्षित रहता है, लेकिन जो क्वालिटी है वो कच्चे घर में, कबीलू वालों घरों में लंबे समय तक लोग सुरक्षित रख लेते थे, क्योंकि उसमें नमी धीरे धीरे कम होती जाती है, अनाज अच्छी तरह सूख जाता है और रखा रहता है। तो मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।